हेलो दोस्तों, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। आप होली के त्यौहार ऐसे सालों साल मनाते रहें और हमारे चैनल को खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों हम पढ़े थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, जो आज हमारा है डे 4। तो हमारा कल का टॉपिक था टाइप ऑफ नंबर, जिसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल्स एंड परिमेय संख्याएं पढ़ी थी। तो आज हम इस पे टाइप्स ऑफ नंबर में क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि हमने बहुत सारे पेपर्स में क्या होता है कि क्वेश्चन से संबंधित, परिमेय संख्या से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो पहला जो दोस्तों होता है हमारा फर्स्ट मेथड जो होता है, उसको हम कैसे निकालते हैं, तो a + b/2 के फॉर्मूले से निकालते हैं। लेकिन ये हर क्वेश्चंस पे ये सटीक नहीं बैठता। तो आज हम इसकी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले होता है दोस्तों, जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे कि 2 और 3 के बीच क्या निकालनी है, हमको परिमेय संख्या निकालनी है, परिमेय संख्या। तो अब हम इस पहली जो परिमेय संख्या, तो हम इसकी इस फार्मूले से निकालेंगे a + b/2। तो इसके लिए हम पहली परिमेय संख्या निकालेंगे तो 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 2 एंड पहले हम इसको a मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं। तो a + b और अपान में क्या करेंगे 2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5/2। तो 5/2। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। अब देखिए हमारा हो गया, क्या हो गया, पहला परिमेय संख्या हो गया, जिसको हमने a माना था इसको, और b माना था 3 को। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे। दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे। तो दूसरी परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, तो अब हमने जिसको माना था a और b, तो हम क्या मानेंगे, पहले जैसे हमने एक ऐसा लाइन बना ले रहा है, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हमने मान लिया। तो अब हम क्या, यहाँ पे हमारा क्या निकला, 2.5 निकला। तो अब हम क्या करेंगे, इस a को हम 2 मानेंगे और b को हम क्या मान रहे हैं 2.5। तो हम क्या करेंगे 2 + 2.5 अपान क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 4.5/2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अगर आप 4.2 को अगर आप आधा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2.25 आ जाएगा। आप इसी तरह से तीसरी परिमेय संख्या आप निकालेंगे। तो तीसरी परिमेय संख्या जो हमारी है वो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हमने किसको माना था, a माना था 2 को और b माना था 3 को, जिसके बीच हम परिमेय संख्या निकाल रहे थे। उसके बाद से हमने क्या माना परिमेय संख्या, 2.5 को b माना और a को 2 माना। अब हम किसको मानेंगे, तो अब हम जो मानेंगे 2.25 को हम a मानेंगे और 3 को हम क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो 2.23 + 3/2। तो अब हम इसको ऐड करेंगे। तो अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हमारा कितना जाएगा 2.5 हो गया यहाँ पे 2.25, हाँ 2.5 + 3। तो ये हमारा 5.5/2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 2.75 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे चौथी परिमेय संख्या। तो जब चौथी परिमेय संख्या निकालेंगे तो हम किसको मानेंगे, 2.5 को a मान रहे हैं और 2.75 को b मान रहे हैं। तो 2.5 + 2.75 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 to 4 5.25, हाँ 5.5/2 हो जाएगा। तो ये हमारा कैसे निकल, ये हमारा वो सिस्टम है जब हमें छोटा सा परिमेय संख्या दिया हो, जैसे 1 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, या फिर 3 परिमेय संख्या, तो तब हम इस नियम का फॉलो करते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये सब पे सटीक नहीं बैठता है। अगर हमें कभी 7 परिमेय संख्या निकालनी है या फिर 8 परिमेय संख्या निकालनी हो तो हम ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे। याद रखिएगा, किन्हीं 2 संख्याओं के बीच जैसे 2 संख्या है तो इनके बीच एक अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अब हम इसके लिए निकालेंगे, जैसे कि हमको निकालना हो क्वेश्चन 2, देखिए 4 व 5 के बीच हमको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 7 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम कैसे इसको 7 परिमेय संख्या निकालेंगे, तो जब 7 परिमेय संख्या तो हम क्या करेंगे, इससे एक अधिक ले लेंगे। जैसे 7 है तो हम 8 ले लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो 4.1 5.1। अब हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम, जब हमने सेम कर दिया तो हम एक इससे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 8 अपान 1 × 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 8 अपान
1 इंटू 8, तो हमारा की जगह 8 4 सर 32, 32 अपॉन 8, यहाँ पे 8 5 सर 40, 40 अपॉन 8। अब देखिए, अब इसके बीच हमें क्या निकालना, परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम परिमेय संख्या इसकी कैसे निकालेंगे, तो 32.8, 33.8 और 34.8, 36 अपॉन 8 एंड 38 अपॉन 8, 39 अपॉन 8, और यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या जाएगा 40 अपॉन 8। तो ये क्या था हमारा, जैसे हमको ऐसी परिमेय संख्या दी हो, जैसे कि 7 दिया हो, 9 दिया हो, 10 दिया हो, तब हम इसका उपयोग करेंगे। एक जहाँ यहाँ पे अगर हमें 4 मतलब 6 दिया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे। तो ऐसे अगर हमें यहाँ पे निकालना, तो हमें देखना है, चेक करना है कि क्या ये 4.4 और बीच के बीच में 7 परिमेय संख्या क्या ये। तो अगर आप इसको करेंगे तो 8 5 सर 8 4 से क्या होगा हमारा 32, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक बैठ जाएगा, तो 4 पे आ जाएगा। लेकिन क्या 33/8 होगा हमारा, मतलब तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे, 8 को जब 33 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4.125 आ जाएगा। और जब 8 को हम 34 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.25 हमारा इसका बैठ जाएगा सटीक से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 व 5 के बीच में जो हमारी 7 परिमेय संख्या है वो हमारी यहाँ पे बैठ जाएगी। आप इसी तरीके से मतलब बहुत सारे, जैसे यहाँ पे अगर आपको 9 दिया हो तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 दिया हो तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब इसको देखिए, अब इसका क्या हो, अब इसमें से परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन परिमेय संख्या के गुणा में दिया हो तो -3/5 को 4/7 से गुणा करना है, जो कि परिमेय संख्याएं हमारी होती हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस का 3/5 इंटू 4/7, तो 4 3 जार 12 और 7 5 सर 35। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा गुणा हो गया। अगर हम किसी भी परिमेय संख्या को गुणा में करते हैं तो उसके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी परिमेय संख्या को, तो जैसे 5/8 हो गया और वह 7/11 हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको ये दशमलव में इसको हमको विभाजित करना, मतलब दशमलव में इसको हमको निकालना है। और क्या हो, जो भिन्न हमारा वो क्या हो, परिमेय संख्याएं हों। तो अब चलिए निकालते हैं। तो 5/8 को सबसे पहले निकालेंगे, तो 5/8, तो 5 को जब हम 8 से करेंगे तो 5 और 8, तो यहाँ पे जब देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 5/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 8 5, तो ये हमारा डिवाइड जाएगा ना, तो हम यहाँ पे 0 करके यहाँ पे 0 उतारेंगे। तो क्या हो जाएगा 8 5 सर 40, 8 5 जब 40, 8 6 सर 48 है। तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे कैरी लेंगे, मतलब 0 लेंगे, तो 8 1 8 8 2 सर, तो यहाँ पे हमारा 40 आ जाएगा। तो 8 5 सर 40। अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम 5/8 को डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा हमारा 0.625। और अगर हम यहाँ पे 7/11 को डिवाइड कर रहे हैं, तो जब आप 7/11 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, तो 11 11 6 सर 66, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4। तो हम फिर यहाँ पे पॉइंट लगा तो यहाँ पर 0 उतारेंगे, तो 11 3 सर 33, तो 10 - 3 = 7। तो यहाँ पे हम 0 उतारें तो 11 6 सर 66। तो आप देखेंगे दोस्तों कि इसमें से अगर आप इस चीज़ का डिवाइड करते हो तो ये पॉइंट में आते 6 3 6 3 ऐसे करके ये आता ही रहेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि जैसे कि हमारा हो गया, जब हमने 0.625 और जब हमने 7/11 को किया तो हमारा कितना गया 0.636। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि ये पॉइंट आता ही रहेगा। तो क्या करेंगे, जब 5 और 8 को जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें क्या है, परिमित चरणों की जो होती है वो समाप्त हो रही हैं। जैसे यहाँ पे आपका 0 आ गया था, और अगर जब 7/11 को जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसकी प्रक्रिया का कोई अंत ही नहीं हो रहा है। तो आप इस तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। और किन्हीं दो संख्याओं के बीच क्या होता है, अनंत परिमित संख्याएं होती हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये दोनों चीज़ें समझ में आई हो। थैंक यू फॉर